अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खिज़रियत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं आप लोगों के साथ जो बात डिस्कस करने जा रहा हूं वो है हाउ टू कन्वर्ट फेलियर इनटू सक्सेस। हम फेलियर को किस तरह से सक्सेस में बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि आप में से बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे हैं और वो थक हार के बैठ गए हैं। तो आज उनके लिए ये मोटिवेशनल वीडियो भी होने जा रही है और साथ में उनको वो ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आज से पहले उनको कभी किसी ने नहीं दिए। चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएंगे और उसको पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने डिजाइन किया ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से एक्चुअली फेलियर को हम सक्सेस में बदल सकते हैं और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम फोकस नहीं करते जो कि असल में हमारी हमारी फेलियर का सबब बनते हैं। चलिए चलते हैं जी। हम एक्चुअली बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हाउ टू कन्वर्ट फेलियर इनटू सक्सेस। लेट्स मूव टू द तो फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप जिंदगी के अंदर फेल नहीं हुए ना, तो इसका मतलब यह है कि आप हमेशा सेफ एंड पर खेलते हैं। मतलब जितने भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आए, उन सब लोगों ने रिस्क लिया है, उन सब लोगों ने अपनी लाइफ में रिस्क लिया और बेशुमार दफा फेल हुए, तभी जाके उन्हें कामयाबी मिली है। उसकी रीजन ये होती है कि हम लोग सिर्फ वन टाइम ट्राई करते हैं और एक ही पाथ को ट्राई करते हैं। इस वजह से हम लोग जब उस पाथ के अंदर स्टक हो जाते हैं और फेलियर हमें फेस करना पड़ता है, तो हम बात को तब्दील नहीं करते और हम समझते हैं कि बस ठीक है जी, हम कामयाब नहीं हो सकते। सो इफ यू नेवर फेल इन योर लाइफ, इट मींस दैट यू ऑलवेज प्ले एट द सेफ एंड। आप हमेशा सेफ एंड पे खेलते हैं। मैं बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जी बस आपने एक जॉब कर लेनी है, सेफ एंड पे रहना है, ठीक है, उसके बाद जो मर्जी करो। मतलब हमने अपने आप को सिक्योर करना है, कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रिस्क लेंगे तो हमारे पैसे जाया होंगे, हमारी लाइफ का टाइम स्पेन। एक्चुअली रिस्क ही लेने वाले लोग कामयाब होते हैं, जो रिस्क नहीं लेते वो कामयाब नहीं होते। तो क्या लिखा हो, द बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ इज बाय नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन योर लाइफ। यही तो सबसे बड़ा रिस्क है कि आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क ही नहीं लेते ना। तो इसीलिए कहां कामयाब होंगे, तो कामयाब होने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कैसे कामयाब होंगे। जब आप सेफ एंड भी खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप रिस्क नहीं लेंगे। सो यू हैव टू टेक स्टेप, आपको स्टेप उठाना है। फेलियर्स तो सक्सेस का हिस्सा है। फेलियर नहीं फेस करोगे तो कैसे सीखोगे। फेलियर डज नॉट मीन कि आप लोग फेल हो गए। एक्चुअली इट टेल्स यू लर्न समथिंग फ्रॉम द फेलियर। आपने फेलियर से सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसी तरह से व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके पास है क्या और आपके पास क्या नहीं है, यही हमारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, टेंशनें बहुत ज्यादा है, लोग सपोर्ट नहीं करते, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो वन थिंग कीप इट योर माइंड, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप वो शख्स हैं जो रिसोर्स बना सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, यू आर द रिसोर्सफुलनेस, यू हैव द रिसोर्सफुलनेस। फिर क्या हो गया, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यू हैव द एबिलिटी टू मेक द रिसोर्सेज। आपके पास एबिलिटी है कि आप रिसोर्सेज जनरेट कर सकें, बट यू हैव टू नो योरसेल्फ। आपको खुद को जानना है, आपको खुद को पहचानना है, व्हाट यू आर राइट नाउ। ये बात मेरी आपने याद रखनी है। यही हमारा प्रॉब्लम होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम समझते हैं कि जो हमारे फेलियर की वजह वो क्या है कि आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव रिसोर्सेज, आई डोंट हैव पावर, आई डोंट हैव एनी गुड बॉस, आई डोंट हैव गुड टाइम। ये सारे प्रॉब्लम्स हमने क्या किए हुए, लाइफ में लिस्ट आउट किए हुए। मैं आपसे जाके पूछता हूँ या कोई मुझसे पूछे और मैंने लाइफ में फेलियर्स को फेस किया, तो मैं उन्हें जवाब क्या दूंगा। I always tell them कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास पावर नहीं थी, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो these are the reasons that we make ourselves satisfy कि हाँ जी, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक रीजंस डिजाइन कर लेता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछेगा क्यों फेल हो गए तो मैं उसे रीजन बता दूंगा। मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने मेहनत नहीं की, मैंने जान नहीं लगाई, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं की, मैंने चीजों को समझा नहीं, लर्न नहीं किया, इस वजह से फेल हुआ। बल्कि अल्टरनेट क्या करते हैं हम कहते हैं कि
हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पावर नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, अच्छा बॉस नहीं था, टाइम अच्छा नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लोग हेल्प नहीं कर रहे थे। व्हाट इज दिस? यही प्रॉब्लम है। आज हम भी तो यही कर रहे हैं ना। हम क्या करते हैं? इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं, चीजों पे लगाते हैं। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठाएंगे, हमें कौन कहेगा यू आर सक्सेसफुल पर्सन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लेनी है, हमको लेनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सब प्रॉब्लम से, इन सब चीजों से अपने आप को दूर कर लो, दूर कर लो। आज ही कह रहा हूं, ये सारी चीजें छोड़ दो कि पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। यू आर अ पर्सन दैट कैन मेक द रिसोर्सेज। दिमाग में बिठा लो, आप ही हो जो रिसोर्सेज बना सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? यू डोंट हैव रिसोर्सेज बट यू हैव रिसोर्सफुलनेस। फिर क्या हो गया? आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आप वो शख्स हो जो रिसोर्सेज बना सकता है। फिर क्या हुआ? आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास ताकत है कि आप रिसोर्सेज बना सकें, रिसोर्सेज जनरेट कर सकें। फिर क्या हुआ? आपके पास टैलेंट नहीं है, बट यू हैव द पावर टू जनरेट द टैलेंट। ये बात दिमाग में बिठाओ। आप ही हो जो टैलेंट क्रिएट कर सकता है, जो रिसोर्सेज बना सकता है, जो रास्ते खुद तराश सकता है। प्रॉब्लम इस चीज को ना बनाओ कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। इस चीज को दिमाग में बिठाओ, यू कैन मेक द रिसोर्सेज, यू हैव द पावर टू मेक रिसोर्सेज, यू हैव द पावर टू मेक द टैलेंट एज वेल। Maybe you don't have resources, but you have resourcefulness. Keep it in your mind. यही बार बार आपको बता रहा हूं, अदरवाइज डेड एंड हो जाएगा, डेड एंड हो जाएगा आपका। अगर आपने ये दिमाग में ना बिठाई, आपने दिमाग में यही बिठाते रहते कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो डेड एंड। कोई मैथ का रूल नहीं है कि प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आ जाए तो उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है। मैथ के रूल में यही होता है ना कि हर प्रॉब्लम का यू हैव अ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, रियल लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम के हजारों सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक नहीं काम कर रहा, दूसरे पे जाओ, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरे पे जाओ। यू हैव द रिसोर्स, यू हैव द पाथ्स। आपके पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। कितने ट्राई करते हो? एक फेल, दो फेल, तीन फेल, उसके बाद बैठ गए, रास्ता ही नहीं है भाई। नहीं, उस टाइम तक ट्राई करते रहो, उस टाइम तक ट्राई करते रहो जब तक कि आपको कामयाबी ना मिले। बिकॉज देयर इज वन पाथ, देयर इज वन पाथ दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। आपको वो पाथ ढूंढना है जो आपको कामयाब बनाए। आप अपने कामयाबी के रास्ते पे लगे रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, रास्ते तब्दील करते रहो, गोल ना तब्दील करना। रास्ते तब्दील करते रहो, गोल ना तब्दील करना। अपने तरीकाकार को तब्दील करते रहो, गोल ना तब्दील करना। अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहो, गोल ना तब्दील करना। मसाइल कहाँ आ जाते हैं? मुश्किल देखी, परेशानी देखी, गोल ही तब्दील कर दिया, मंजिल ही तब्दील कर दी। नो, यू हैव टू टेक स्टेप्स। मैंने फिर यही कहना है, यू आर अ पर्सन दैट हैव रिसोर्सफुलनेस। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो क्या हुआ? आप बना सकते हो। ये बात दिमाग में बिठाओ। अगेन, दो चीजें होती हैं। सोर्स, हमारे पास एक सर्कल ऑफ डिफिकल्टी होती है, दूसरा सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी होती है। अब आपका फोकस किस पे है? आपका फोकस अगर सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पे है तो आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज ही दिखेंगी। अब फर्ज करें आपने कोई भी काम शुरू किया, आप उस काम में सक्सेस को देख रही हैं, तो आपको सक्सेस की रेशियो ज्यादा मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होगा? फिर आपको फेलियर्स की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। दैट्स व्हाई शिफ्ट योर फोकस, शिफ्ट योर बिहेवियर एंड बिलीव। आपको तीनों चीजें शिफ्ट करनी है। देखो, जब आप अपना फोकस शिफ्ट करोगे, उसकी वजह से आपका बिहेवियर ही तब्दील हो जाएगा। जब आपका बिहेवियर तब्दील होगा तो ऑब्वियसली आपका बिलीफ भी तब्दील हो जाएगा। आप फोकस कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज के ऊपर, तो पॉसिबिलिटीज आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। जब आपकी पॉसिबिलिटीज आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, ऑब्वियसली आपका फोकस सक्सेस की तरफ आ गया। जब आपका फोकस सक्सेस की तरफ आ गया तो आपका बिहेवियर एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह बन गया। जब आपका बिहेवियर सक्सेसफुल पर्सन की तरह बन गया तो आपका बिलीफ सिस्टम एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह ही हो जाएगा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कि सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटीज की तरफ जा रहे हो,
सर्कल ऑफ डिफिकल्टी की तरफ जा रहे हो। जिस सर्कल की तरफ जाओगे वो सर्कल आपका बड़ा होता जाएगा और दूसरा सर्कल आपका कम होता जाएगा। यही चीजें आपके पास सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटीज भी बराबर है, सर्कल ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब पॉसिबिलिटीज भी आपके पास बराबर है और डिफिकल्टीज भी बराबर है। किस पे फोकस कर रहे हो? फर्स्ट क्या कि आप पॉसिबिलिटीज पे फोकस करते हो, आपकी डिफिकल्टी कम हो जाएगी। मजीद फोकस करते जाओगे, डिफिकल्टीज और कम होती जाएंगी। मजीद फोकस करते जाओगे, डिफिकल्टीज कम होती होती डिफिकल्टीज खत्म हो जाएंगी। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ही आपको नजर आएंगी। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी क्या करता है? सर्कल ऑफ डिफिकल्टी दिमाग में, जिस्म में, बॉडी में स्ट्रेस पैदा करता है, प्रेशर आ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, टेंशन ही टेंशन होती है। अगर इसी के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर दो अपना सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी को, अपने सर्कल ऑफ डिफिकल्टी को सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी की तरफ, तो क्या हो जाएगा? आपके पास जो स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेटेजीज बनाने की तरफ चला जाएगा। आप स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर दोगे। You will make the strategies कि किस तरह से, कैसे, किस तरह से रास्ते बनाने, किस तरह से चीजें बनानी है, कामयाबी के लिए मुझे करना क्या है। That is actually you have to do now. Convert, shift your focus from difficulty to possibility. आपको डिफिकल्टी से पॉसिबिलिटी की तरफ जाना है। That is all about your attitude. और ये सब का सब तुम्हारे रवैये से है, याद रखिएगा। How you behave like, किस तरह बिहेव करते हो, किस तरह आपका बिलीफ है, किस तरह का फोकस रखते हो। And it's all about your attitude. If you have an attitude of a successful person, आपका फोकस, आपका बिहेवियर, आपका बिलीफ, तीनों के तीनों आपके सक्सेसफुल पर्सन की तरह होंगे। So, what is your attitude? What is your attitude? Listen to me one thing, the diseases of an attitude is far deadlier than the diseases like cancer. आपका एटीट्यूड अगर स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, सक्सेसफुल लोगों की तरह है, so it is very very important for you that you are a successful person in your life. अगर यही एटीट्यूड आप नेगेटिव कर लेते हो तो ये कैंसर जैसी लाहक मुश्किल बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक है आप लोगों की लाइफ के लिए। So मेरी बात को कभी भूलना नहीं है, मेरी बात को कभी भूलना नहीं है। That is an important. So change your attitude, change your attitude. That will change your focus. When you change your focus, that will change your behavior. When you change your behavior, that will change your belief. That will change your belief. और जब आपका belief तब्दील हो जाएगा, जब आपका belief तब्दील हो जाएगा, सच में आप कामयाब हो जाओगे। उसी दिन ही कामयाब हो जाओगे जिस दिन आपने अपना बिलीफ तब्दील कर दिया, जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, नो वन इज लाइक यू। आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना है, आपको आगे बढ़ने के लिए काम करना है, रास्तों पे रास्ते तलाशते रहना है, घबराना नहीं है। बेशक जितने मर्जी फेलियर आ जाए, फेलियर ही तो सक्सेसफुल पर्संस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। जो लोग फेलियर को फेस नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते, वो कभी कामयाब नहीं होते। Thank you so much.